जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मुकाबला आज संपन्न हो गया। जम्मू कश्मीर में आज 40 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर का चुनावी मुकाबला संपन्न हो गया है। तीसरे और आखिरी चरण के लिए आज 40 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 3 चरणों का मुकाबला संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान संपन्न हो गया है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इसमें से 24 सीटें जम्मू की और 16 सीटें कश्मीर की हैं। आखिरी चरण में मतदाता जम्मू के मैदानों से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक फैले 40 निर्वाचन क्षेत्रों में 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों और कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की कुल 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इनमें जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जबकि बारामूला में 7, बांदीपोरा में 3 और कुपवाड़ा जिले में 6 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतदाताओं के लिए 5030 मतदान केंद्र बनाए। वहीं कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ है। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय के सदस्य अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुँचे। उधमपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सुबह त्रिकुटा नगर मतदान केंद्र पर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री के साथ उनका परिवार भी शामिल रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लोगों की उत्साहजनक भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सफलता और सच्चे अर्थ में मुख्य धारा के लोकतंत्र को दर्शाती है। बड़े लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 10 साल के बाद। तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब उनको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्ववर्ती सरकारों, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय को उनकी नागरिकता एवं मतदान के अधिकार से वंचित करके अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। जम्मू कश्मीर में पहले 2 चरण में चुनाव 18 और 25 सितंबर को हुए थे। अब मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जाहिर है, आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के अंतराल पर चुनावी मुकाबला हुआ है। तीनों चरणों का मुकाबला काफी शांतिपूर्ण रहा है। साथ ही इस दौरान वहां की आवाम ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इससे पहले चुनाव आयुक्त ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चुनावी मुकाबले में वहां के मतदाताओं ने उत्साह के साथ भागीदारी की है, ये इतिहास रचने के करीब है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के इस चुनावी परिणाम पर अब 8 अक्टूबर के आने वाले नतीजे पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।